ये हैं आसिया बीवी, पाकिस्तानी नागरिक, धर्म से ईसाई। खेत में काम करते हुए दो मुस्लिम महिलाओं से इनका झगड़ा हो गया, जिसके बाद इन महिलाओं ने आसिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपशब्द बोलने का आरोप लगा दिया। ये मामला जून 2009 का है। साल भर बाद नवंबर 2010 में निचली अदालत ने आसिया को ईश निंदा का दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उस सजा के खिलाफ चौतरफा आवाज उठी थी और वेटिकन समेत तमाम मानव अधिकार समूहों ने आसिया को फांसी न दिए जाने की अपीलें की। पाकिस्तान के कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों ने आसिया को फांसी की सजा का पुरजोर स्वागत किया था। लंबी लड़ाई, जद्दोजहद और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद आसिया को माफी मिल गई, जो बच गई। लेकिन पाकिस्तान में आए दिन इस तरह की वारदात होती रहती है और आसिया बीवी की तरह हर किसी के साथ तकदीर नहीं होती। ये उदाहरण भारत के लिए अहम इसलिए है कि यहाँ भी पाकिस्तान जैसा ही माहौल बनाया जा रहा है। ईश निंदा कानून से तात्पर्य ऐसे कानून से है जिसके तहत किसी धर्म, धार्मिक व्यक्ति, पैगंबर, पवित्र ग्रंथ वगैरह का अपमान करने वालों के लिए सजा का प्रावधान हो। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून इसके वजूद में आने के पहले से ही है। इसे सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वर्ष 1860 में संहिताबद्ध किया गया था और वर्ष 1927 में इसमें विस्तार कर नई बातों को शामिल किया गया था। पाकिस्तान में जियाउल हक के सैन्य शासन के दौरान जब कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिला, सलाफ़े इस्लाम का प्रभाव बढ़ा और सऊदी अरब की मदद से धड़ल्ले से मदरसे खुलने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदें बनने लगी, तो ईश निंदा कानून को नया बल मिला। इसमें 1980 से 1986 के बीच और धाराएं शामिल की गई। सरकार इस्लामीकरण करना चाहती थी और वर्ष 1973 में अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम समुदाय घोषित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाए गए ईश निंदा कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पूजा करने की वस्तु या जगह को नुकसान या फिर धार्मिक सभा में खलल डालता है तो उसे सजा देने का प्रावधान। अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान बोलकर या लिखकर या कुछ दृश्यों से करता है तो वो भी गैर कानूनी माना गया था। इस कानून के तहत 1 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती थी, जिसमें जुर्माना भी शामिल था। वर्ष 1980 की शुरुआत में पाकिस्तान में दंड संहिता में धार्मिक मामलों से संबंधित अपराधों में कई धाराएं जोड़ दी गई। ईश निंदा कानून को कई चरणों में बनाया गया और उसका विस्तार किया गया। वर्ष 1980 में एक धारा में कहा गया कि अगर कोई इस्लामी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन सबसे विवादास्पद बदलाव वर्ष 1982 में किया गया, जब एक और धारा में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कुरान को अपवित्र करता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। वर्ष 1960 में अलग धारा जोड़ी गई जिसमें यह कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईश निंदा के लिए दंडित करने का प्रावधान है और मौत या उम्र कैद की सजा की सिफारिश की गई। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश नहीं है जहां ईश निंदा कानून है। अमेरिकी शोध संस्था प्यू रिसर्च की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में धर्म के अपमान से जुड़े कानून हैं, जिनके तहत सजा के प्रावधान भी हैं। इन देशों में ईश निंदा के आरोप के तहत जुर्माना और कैद की सजा के प्रावधान है, लेकिन सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में इस अपराध में मौत की सजा के प्रावधान भी हैं। सलाफ़े इस्लाम वाले देश सऊदी अरब में इस्लाम कानून शरिया लागू है। सऊदी अरब में लागू शरिया कानून के तहत ईश निंदा करने वाले लोग मुर्तद यानी धर्म को न मानने वाले घोषित कर दिए जाते हैं, जिसकी सजा मौत है। शिया बहुल देश ईरान में 2012 में बनी नई दंड संहिता में ईश निंदा के लिए एक नई धारा जोड़ी गई थी। इस नई धारा के तहत धर्म को न मानने वाले और धर्म का अपमान करने वालों के लिए मौत की सजा तय की गई थी। नई संहिता की धारा 260 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम के पैगंबर या किसी और पैगंबर की निंदा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसी धारा के तहत शिया फिरके के 12 इमामों और इस्लाम के पैगंबर की बेटी की निंदा करने की सजा भी मौत है। मिस्र के संविधान में 2014 में हुए अरब में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद संशोधन किया गया। इसके तहत
इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया और अन्य धर्मों को वैध माना गया। मिस्र की दंड संहिता की धारा 98 के तहत ईश निंदा पर प्रतिबंध है और इस कानून का उल्लंघन करने वालों को कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में सरकारी नजरिए के मुताबिक सिर्फ एक खुदा पर यकीन किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नो ने 1965 में ईश निंदा के कानून को धारा ए 156 के मसौदे पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन उसे राष्ट्रपति सुहार्तो के शासनकाल में 1969 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत देश के सरकारी धर्म इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू धर्म, बौद्ध मत और कन्फ्यूशियस धर्म से अलग होना या इन धर्मों का अपमान करना दोनों को ही ईश निंदा माना गया। इसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल की कैद है। मलेशिया की दंड संहिता भी पाकिस्तान की दंड संहिता की तरह ही मूल रूप से अंग्रेजों की बनाई हुई दंड संहिता पर आधारित है। दोनों ही देशों में ईश निंदा से जुड़े कानून बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। मलेशियाई दंड संहिता की धारा 295, 298 और 298 ए ईश निंदा से जुड़ी हुई है। इनके तहत किसी भी धर्म के धर्म स्थल का अपमान करना, धर्म के आधार पर समाज में फूट पैदा करना या लोगों को उत्तेजित करना, जानबूझकर किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाना अपराध है।